हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठहरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डेर आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात उनका मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं। और आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। चलिए, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, ध्यान कर लीजिए। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, हमारी दिव्य शक्ति गाइड करें। द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, द एम्प्रेस की एनर्जी है। द एम्प्रेस, जस्ट प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ वांड्स, द व्हील, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने के लिए कभी कभी आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। उससे क्या होता है कि आप इस चैनल से एनर्जी से जुड़ते हो और अपने पार्टनर से जुड़ते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से भी आप की एनर्जी यहाँ मैच होती है, मिलती है और आप जुड़ते हो, पार्टनर से जुड़ते हो, ठीक है। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ओके। चलिए, कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, the high priestess, meditation, I want you and I need you, karma, celebration, fear, आ जाओगे जब तुम वो साजना, लीगल इश्यू, सोशल मीडिया। यहाँ पे बहुत सारी भी शायद आप मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हो, है ना। कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, कर्मा की एनर्जी है, ठीक है। साइन बता दूं, एरिस, लियन, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइन हैं, ठीक है। तो पहले जो कार्ड जो आए हैं वो है द लवर्स
और ये कार्ड जो है वो है 6 नंबर का। तो मुझे लिख रहा है बहुत सारे व्यूवर्स या आपकी बातचीत हुई हो या रियूनियन हुई हो, और अभी भी बहुत सारे व्यूवर्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। इमोशंस यहाँ दिख रहा है आपके तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ देना भी चाहते हैं, अब चाहे वो दिल दें, प्यार दें, गिफ्ट दें, या वो आपको किसी तरह का फ्लावर गिफ्ट करें, रोज़ गिफ्ट करें। उनकी दिली इच्छा है कि अपना इमोशंस और अपना मैसेज और कुछ आपको वो गिफ्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी बस ऐसा है कि अगर आप लोग की बात मुलाकात हुई है बाबू तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें। और यहाँ पे कुछ लोग की और होने वाली है मुलाकात। रही बात मैरिज की, साथ रहने की, जीवन में लाने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की, तो सीरियसली ये आपसे प्यार करते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा आप उनके साथ और वो आपके साथ वक्त बिताएं और एक दूसरे को और अच्छे से जानें। मतलब मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरह अपने माइंड, बॉडी, सोल को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, इवन कि फाइनेंशियली भी। तो देखिए, हो सकता है कि इनके जीवन में भी काफ़ी बर्डन चल रहा हो या इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हो और ये जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी हैं ये जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, बट कोई ऐसी भी जिम्मेदारियां हैं जो होता है ना, वो इंसान उस चीज़ में संतुष्ट नहीं है और वो उठा नहीं पा रहा है। इनको प्रेशर दिया जा रहा है जहां इनको और स्टेबल होने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो आपको बेहद प्यार करते हैं और बेहद आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। पेरेंट्स के बाद, मदर के बाद आप में ये सारी खूबियाँ देख पा रहे हैं जहाँ वो आपको अपने जीवन में लाना भी चाहते हैं और आप डिज़र्व भी करते हो, ठीक है। लेकिन शायद अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो इस बीच उनका इरादा है कि हम दोनों में प्यार है और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि या तो देखिए हो सकता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून है और जस्टिस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में या कर्मा की एनर्जी भी है। हो सकता है कि कुछ लोग कर्मा फेस कर रहे हो, लीगल इशू फेस कर रहे हो, जो कि इस वक्त डेस्टिनी में वो चीज़ लिखा हुआ है, उसे हम नहीं, उसे आप नहीं, कोई अभी टाल मटोल नहीं कर सकता। वो घटनाएं घटित होती है, लेकिन हम कुछ ऐसे प्रेयर प्रार्थना करें जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं और आने वाले टाइम में रिश्ते को भी समय दे सकते हैं और एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप दोनों में के बीच में लीगल इशू चल रही है, कुछ भी हो, लीगल इशू चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्योंकि कर्मा का कार्ड है बाबू, जस्टिस का कार्ड है, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा है। लेकिन क्या है ना कि अगर आप दोनों के बीच में लीगल इशू चल रहा है तो पहली बात आपको माननी होगी कि अगर आपकी कुंडली में है तो वो होकर रहेगा, ठीक है। उसे कोई नहीं तोड़ सकता है क्योंकि पहले से ही लिखा गया है, सिर्फ डिवाइनिंग टाइम का वेट करना पड़ता है। तो ठीक है, आप दोनों के बीच में लीगल इशू भी चल रहा है, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये रिश्ते फिर से पनप सकें, क्योंकि यही व्हील ऑफ फॉर्चून और यही 6 ऑफ वॉन्ड्स और यही 6 ऑफ कप्स आप दोनों को मिला सकता है और आपकी परमानेंट यूनियन भी करा सकता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जब कर्मा साइकिल है और ब्लॉकेज है और आप दोनों के बीच में ये चीज़ लिखा है बाबू,
तो मैं हर वीडियो में आप लोग को गाइड करती हूँ। अब आप इसको सीरियसली ले रहे हो या नहीं ले रहे हो ये मैं नहीं जानती। मैं हर कार्ड की एनर्जी के साथ साथ गाइडेंस, मोटिवेशन के साथ साथ ये वीडियो बनाती हूँ। अब आप उस चीज़ को ले रहे हो या नहीं ले रहे हो ये आपकी सोच है, ठीक है। तो इससे जुड़ने के लिए हर लोग, नए लोग जुड़ते हैं, उनकी भी एनर्जी होती है, कुछ लोग पहले के होते हैं उनकी भी एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो लिखा है डेस्टिनी में वो तो होकर रहता है, लेकिन ये भी लिखा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी वो रिश्ते में कुछ ब्लॉकेज आते हैं, सीख के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समर्पण के लिए, कुछ एक दूसरे के रिश्ते में एक दूसरे को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जस्टिस भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि रिश्ते पे प्रॉपर काम हो सकता है अगर आप एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे को समझें या एक दूसरे को स्पेस दें, ठीक है। अगर इस रिश्ते पे थोड़ा स्पेस देते हो, एक दूसरे को समझते हो, तो आने वाले टाइम में लक भी साथ देगा, जस्टिस भी मिलेगी। यहाँ मेहनत को दर्शाया जा रहा है, हार्ड वर्क को दर्शाया जा रहा है। क्योंकि देख लीजिए आप 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये हार्ड वर्क, मेहनत को दिखा रहा है, ठीक है, पेंटिकल्स को बता रहा है, ठीक है, जो भी हो। लेकिन ये मेहनत यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जस्टिस और 8 ऑफ पेंटिकल्स। कहने का मतलब अगर इस रिश्ते पे हार्ड वर्क, मेहनत किया जा सकता है बैलेंस के साथ, प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो ये रिश्ते फिर से पनप सकते हैं, बैलेंस हो सकता है। क्योंकि ये रिश्ता हार्ड वर्क, मेहनत मांग रहा है। बर्डन, प्रेशर, झूठ, सच, डर नहीं, वो ब्लॉकेज है, ठीक है। तो कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप दोनों की डेस्टिनी में लिखा है, बट ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। कार्ड ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो ये कार्ड पूरी तरह क्लियर कर रहा है कि रिश्ते में हार्ड वर्क, मेहनत, विश्वास, समर्पण चाहिए और थोड़ा स्पेस। रिश्ते में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। जो हो रहा है उसे होने दे, क्योंकि आने वाला कल इससे बेहतर होगा। लेकिन मेहनत, अच्छे कर्म करना है, क्योंकि जस्टिस भी यही कह रहा है और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत, मतलब वो भी बर्डन में है, आप भी बर्डन में हो, लेकिन ये काम हो रहा है, ये काम करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है? अब कोई तीसरा करवा रहा है, चौथा करवा रहा है, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि क्लियर कर रहा है आपकी एनर्जी में। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की उलझन, डिवोर्स वगैरह की बात चल रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस और 7 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको क्लियर कर रहा है कि इस रिश्ते में समर्पण, प्यार, विश्वास और हार्ड वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। और जब मेहनत करते हो तो आप दोनों का मिलन होकर रहेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो कुछ तो है भाई आप लोग के बीच में, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि देखा जाए एक दूसरे से जुदा होकर, एक दूसरे दूर जाकर भी कोई खुश नहीं हो। एनी टाइम आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो, कभी कहीं मायूसी है तो कभी बर्डन है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको नहीं, इनके ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो जिम्मेदारियां इनकी नहीं है, ठीक है, वो भी इनको जिम्मेदारियां दी जा रही है। और आज आपके पार्टनर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, इनकम सोर्सेस के बारे में सोच रहे हैं, कोई यहाँ प्रेग्नेंट हो सकता है उनके बारे में सोच रहे हैं, कोई मतलब कोई है कंसीव किया है या कोई प्रेग्नेंट है, कुछ इस तरह की वाइब्रेशन भी है। आपके पार्टनर उसके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। आगे कैसे क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं। फिलहाल आपके पार्टनर को भी बर्डन है, हो सकता है काफ़ी प्रेशर चल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा ये उदास भी हैं और मन में डर भी है। डर कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, जो हो रहा है क्यों हो रहा है, दर्द भी दे रहा है, बर्डन भी दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है,
किस्मत क्या खेल खेल रही है, क्या मजाक कर रही है। तो आपके पार्टनर इस तरह से सोच रहे हैं। रही बात आप दोनों के बीच में मैरिज की, तो भाई आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी एंड आ जाओगे जब तुम वो साजना। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन वही कुछ परेशानियाँ, कुछ ब्लॉकेज और कुछ बर्डन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ काम, कुछ करियर। ठीक है, फिलहाल आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये आपके तरफ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और आपसे मिलने वाले हैं। तो कर्मा की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे। डेस्टिनी, कर्मा, ब्लॉकेज, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन मेहनत और हार्डवर्क इस रिश्ते पे होनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हो आप लोग, ठीक है, और यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं अब आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं और दिली इच्छा है कि वो आपको अप्रोच भी करें, वो आपसे मुलाकात भी करें और वो ट्रैवल भी करें, ट्रैवल कर कर वो आपसे मिलने भी आए। ठीक है, लेकिन वही है, अगर आप दोनों के बीच में कसमकस है तो यह आप दोनों को ही समझना होगा। ठीक है, आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं सच पूछो तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स कई हैं, रीजंस बहुत हो सकते हैं आप दोनों के बीच में अलग होने का, ट्रस्ट इशू का, तो उन सब पर फोकस ना करके थोड़ा स्पेस देकर, विश्वास कर कर चीज़ें बैलेंस करनी है, रिश्ते को बैलेंस करना है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उसे आपको भी समझना है, उनको भी समझना है। चलो आज आपसे उन्होंने शादी कर ली तो वो यहाँ पे गलत नहीं सोच रहे हैं। मैं जो शादी की बात कर रही हूँ, अगर मान लो आपसे वो शादी करते हैं, मान लो आप प्रेग्नेंट हो, वो प्रेग्नेंट हो गए और उनकी करियर अच्छी नहीं चल रही है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो फिर घर में तांडव तो होंगे ही। देखिए, प्यार में, मोहब्बत में बहुत अच्छा लगता है, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। जब जिसकी शादी होती है ना, उनके बाद दिन में तारे दिखने लगते हैं। शादी के बाद जब नीड पूरी नहीं होती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, फैमिली बढ़ती है, तो लोगों को दिन में तारे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो कई लोग का सवाल होता है क्यों शादी नहीं कर रहा है, क्यों शादी नहीं कर रही है। अरे भाई, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद कार्ड्स देख रहे हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो बर्डन कितना होगा। पसंद है, लाइक करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में सोचें। अपने नींव को, अपनी पर्सनालिटी को कैसे वो इतना स्ट्रॉन्ग करें कि उनका जीवन बेहतर हो, उनकी फैमिली, आप सबका बेहतर हो। तो यहाँ क्लियर कर रहा है, सारा कार्ड क्लियर कर रहा है आपको। उनको बर्डन है, वो अपने काम, करियर, अपने मतलब अपने पावर पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मतलब आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, बस सोचना है, समझना है। बट वही है कि आप लोग में बात यही होती है कि कोई ज़्यादा एक हावी हो जाता है, टेंशन में चला जाता है, प्रेशर की वजह से, डिस्टर्ब की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, और वो हावी एनर्जी, नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करा देता है। ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर के मन में डर भी है, मायूसी भी है, उदासी भी है, अप्रोच भी करना चाहते हैं, लेकिन मन में होती है ना कसमकस की एनर्जी। वही वाली बात है कि कैसे आपको जताएं कि वो आपसे प्यार करते हैं, कैसे बोले कि मुझे थोड़ा वक्त तो मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये काम कर रही हूँ। कैसे तुम विश्वास करोगे, क्योंकि विश्वास की कमी है, नो डाउट की नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्यार भी है। तो देखिए, आप दोनों ही रिश्ते में विक्ट्री चाह रहे हो, लेकिन दोनों को ही रिश्ते में समझना होगा। और भाई, मैंने जिसकी बात करी, जिनके लाइफ में लीगल इशू चल रहा है, तो आपको मैंने जिस तरह गाइड किया, उस गाइडेंस को ध्यान से सोचिए और प्रेयर प्रार्थना कीजिए और विश्वास के साथ यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए। हो सकता है कुछ दिनों की साइकिल हो, आने वाला टाइम अच्छा हो, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे दिख रहे हैं। देख लो आप ही, 6 ऑफ वॉन्ड्स की है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये हार्ड वर्क, मेहनत को दिखा रहा है। कर्म अच्छे तो जस्टिस मिलेंगे, बैलेंस होगा, अप्रोच भी किए जाएंगे और आप दोनों एक भी होंगे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोचने की क्षमता जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी सोचने की क्षमता लाइफ में बैलेंस, हार्ड वर्क, मेहनत को ही बता रहा है। ये कर्मा को बता रहा है, ये भी कर्मा को बता रहा है, ठीक है। और कर्मा का कार्ड 3 आ चुका है। तो आपके हाथ में है बाबू, रिश्ते आप भी बैलेंस कर सकते हो फिलहाल। सेलिब्रेशन और न्यू बिगिनिंग, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं। 6 नंबर और 6 नंबर। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आया कि कहीं किसी को कोई धोखा है। हाँ, मन में डर बहुत हो रहा है इस वक्त की एनर्जी में। कोई ऐसा कार्ड नहीं आया कि कोई किसी को चीट कर रहा। बस विश्वास, बैलेंस और कर्मा और रिश्ते बैलेंस, हार्ड वर्क, मेहनत और रिस्पेक्ट भी है। लेकिन थोड़ी मायूसी, उदासी है। मेहनत करना खोज रहा है, विश्वास है, बैलेंस है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है जो उन्हें पसंद नहीं है। हो सकता है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, आप दोनों को एक दूसरे से मिलने देना नहीं चाहता। हो सकता है उनके नेगेटिव थॉट्स हो, उनका ब्लॉकेज हो, या आप दोनों के बीच में अगर डिवोर्स की वाइब्रेशन है तो कोई तीसरा आदमी आया है, ठीक है। उनके वजह से आप दोनों के रिश्ते ख़राब हुए हैं। लेकिन फिर भी कहाँ वो भूल पा रहे हैं, फिर भी नहीं, पेन हो रहा है, उनको पेन है, वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर इन्होंने गलती की है तो वो दर्द में हैं। अब देखिए चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आप भी शायद उनको मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है। देखिए मिलना चाह रहे हैं, आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, देख लीजिए। तो मजबूरी है, कभी कभी एक दूसरे को समझना चाहिए। जो जैसे ही एनर्जी आती मैं उसके अनुसार आप लोग को गाइड करती हूँ, ठीक है। फिलहाल वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिल तोड़ा है तो दिल उनका भी टूटा है। कुछ वर्ष आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। पेन ज़रूर हो रहा है, लेकिन पेनफुल सिचुएशन के बावजूद भी वो आपको इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैनिफेस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पेनफुल सिचुएशन है। किसी और के वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, थर्ड पार्टी इशू है, ये जो भी हो थर्ड पार्टी, ठीक है, जो भी हो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, या आप दोनों के सोच में, रिलेशनशिप में कोई एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पेन में वो भी हैं और पेन में आप भी हो। लेकिन वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। फिलहाल कुछ वर्ष आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें चाहत है, प्यार है, लेकिन दर्द भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको अगर दर्द दिया है तो दर्द के देने से उनको भी दर्द ही मिल रहा है। ना चाह कर भी कुछ गलतियां वो भी कर बैठे हैं, और उन्होंने जो गलतियां की तो कहीं ना कहीं उन्हें पेन मिल रहा है, ठीक है ना, वो भी दर्द में हैं। फिलहाल वो आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ बैलेंस 6 नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि बैलेंस कर और आपके साथ मुलाकात करना चाह रहे हैं। चीज़ें बहुत प्रेयर प्रार्थना के साथ की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी बार आपके पार्टनर को आपके करीब आना है, आपको समझाना है, प्यार करना है, लेकिन कुछ वर्ष आपको मौका देना है, ऐसा वो कह सकते, क्योंकि वहाँ भी लीगल इशू है, फियर है, आ जाओगे जब तुम वो साजना। 4 ऑफ कप्स के एनर्जी, कन्फ्यूजन, उदासी, परेशानी ज़रूर है, लेकिन मन में एक डर है कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि उन्होंने दिल तोड़ा है आपको, फिर रिश्ते में इनको आगे भी बढ़ना है। तो ये कस की एनर्जी के बावजूद भी आपके पार्टनर आपको प्यार और रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मन में डर है। डर कई प्रकार के हैं, डर एक तरह से नहीं है। काम, करियर, फ्यूचर, रिलेशनशिप, बैलेंस, थर्ड पार्टी, आपका प्यार, आपका इग्नोर करना, हर तरह से आपके पार्टनर के मन में एक फियर है, लेकिन फिर भी वो प्रेयर प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।